ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। राज्य पाने के लिए अदिति का अपने पति कश्यप जी की सेवा करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब इंद्र ने यह समाचार सुना कि राजा बलि अपना राज्य सदा स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ करना चाहता है, तब उससे बड़ा सोच हुआ। देवतों की माता अदिति अपने बेटे का राज्य छूट जाने से सदा चिंता में रहा करती थी। जब उसने देवताओं से राजा बलि का यह वृतांत सुना, तब उसको बहुत अधिक सोच हुआ। एक दिन वह इसी चिंता में डूबी हुई अपने पति कश्यप जी के पास चुपचाप बैठी थी। उसे उदास देखकर कश्यप जी ने पूछा, हे अदिति, आज हम तुझे बड़े सोच में देखते हैं, इसका क्या कारण है? तेरे द्वारे पर से कोई मंगनवा अतिथि भूखा तो फिर कर नहीं चला गया, या किसी ब्राह्मण को दान देने को कहा था सो नहीं दिया, इसलिए तेरा मुख मलिन है। यह वचन सुनते ही अदिति हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मेरे द्वारे से कोई अभ्यागत भूखा फिर कर नहीं गया। मैं अपने बेटों का जिनका राज्य दैत्यों ने छीन लिया और उनकी स्त्रियां भागकर पहाड़ों की कंदरा में छिपी हैं, दिन रात सोच करती हूँ। इसी कारण मेरा तेजहीन हो गया है। आप दयालु होकर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें देवता फिर अपना राज्य पावें। तब कश्यप जी बोले, देवता और दैत्य दोनों मेरी संतान हैं। अपने अज्ञान से यह नहीं समझते कि जो नारायण जी चाहते हैं सो होता है। मेरा किया कुछ नहीं हो सकता। कोई किसी का बाप वह बेटा नहीं है। यह सब परमेश्वर की माया समझना चाहिए। देवताओं के राज्य भोगने के समय तेरी सौती दिति रोती है, और जब दैत्य लोग राजा होते हैं तब तू उदास होती है। मुझे किसी तरह छुट्टी नहीं मिलती। तू परमेश्वर की शरण में जाकर उनका व्रत रख तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। यह बात सुनकर अदिति ने विनय किया, महाराज, मुझे बतला दो परमेश्वर का व्रत किस तरह करना होगा। कश्यप जी बोले, तुम फाल्गुन सुदी प्रतिपदा से नित्य शिव व्रत जो ब्रह्मा ने मुझे बतलाया था रख कर ब्रह्मचर्य रहो। दूध के सिवा और कुछ भोजन न करो। पृथ्वी पर सोया करो। सूकर की खोदी हुई मिट्टी प्रतिदिन अंग में लगाकर स्नान किया करो। उसी मिट्टी की मूर्ति नित्य बनाकर वासुदेव मंत्र से विधिपूर्वक पूजा किया करो। 108 आहुति खीर से अग्नि में देकर उसी खीर का भोग लगाओ। 12 दिन तक यह व्रत रखकर दिन रात नारायण जी के चरणों का ध्यान किया करो। फाल्गुन सुदी द्वादशी को उसका उपवास करके ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाओ। आचार्य और पूजा होम कराने वाले ब्राह्मण को बहुत सा दान व दक्षिणा दो। आनंद पूर्वक उनसे विदा करके रात को जागरण करो, तब तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। यह व्रत सब यज्ञादिकों से उत्तम होता है। अदिति का कश्यप जी की यज्ञानुसार व्रत आरंभ करना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अदिति ने उसी तरह व्रत रखकर शुद्ध अंतःकरण से परमेश्वर के चरणों का ध्यान किया। व्रत संपूर्ण होने पर आदि पुरुष भगवान प्रसन्न होकर चतुर्भुजी रूप जड़ाऊं मुकुट पहने, वैजंती माला गले में डाले, मंद मंद मुस्कुराते हुए उनको दर्शन देने के लिए आए।
अदिति ने उस मोहिनी मूर्ति को देखकर अति हर्ष से दंडवत व पूजा परिक्रमा करके स्तुति की। नारायण जी ने कहा, तो क्या चाहती है? जो कुछ इच्छा हो सो वरदान मांग। अदिति हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु अंतर्यामी, मुझे यही अभिलाषा है कि दैत्यों से राज छूटकर इंद्रादिक देवता मेरे बेटों को इंद्रासन मिले। यह बात सुनकर नारायण जी ने कहा, हे अदिति, तू चाहती है कि जिस तरह इंद्राणी आदिक तेरी पतोहू दुख पाती है, उसी तरह दैत्यों की स्त्रियों भी कष्ट पावें। सो राजा बलि ने 100 यज्ञ करके मुझे प्रसन्न किया है और वह गुरु व ब्राह्मण की भक्ति रखता है। इस कारण मैं उनका राज्य बरजोरी छीन कर नहीं ले सकता। धर्मात्मा व हरिभक्तों पर मेरा कुछ बस नहीं चलता, पर तूने भी मेरा व्रत रखकर मुझे अति प्रसन्न किया है, इसलिए तेरे वास्ते छल करके राजगद्दी दैत्यों से लेकर देवतों को देंगे। यह वचन सुनकर अदिति ने विनय किया, महाराज, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गर्भ से अवतार लेकर देवताओं की सहायता करो, जिसमें वे लोग अपना राज्य पावें। आदि पुरुष बोले, बहुत अच्छा, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन अदिति के कश्यप जी से गर्भ रहा और उसका मुखार बिंदु सूर्य के समान चमकने लगा। जब 10वें महीने बालक होने का समय निकट पहुंचा, तब ब्रह्मा और महादेवादिक देवताओं ने अदिति के स्थान पर आकर गर्भ स्तुति करके विनय किया, हे वैकुंठनाथ, आप देवताओं को छुड़ाने के वास्ते अवतार लेते हैं, तुम्हारे सिवा और कौन उनकी सुध ले सकता है। यह स्तुति सुनकर आदि पुरुष भगवान ने भादों सुदी द्वादशी मध्याह्न समय चतुर्भुजी रूप से प्रकट होकर अपने माता पिता और देवता आदि जो लोग वहाँ थे सबको दर्शन दिया। उनको देखकर सब छोटे बड़े प्रसन्न हुए और उनको दंडवत किया। उसी समय परमेश्वर ने अति सुंदर वामन रूप धारण कर लिया। जब कश्यप जी और ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनका वामन तनु देखा, तब उन्होंने कौपिनी, अंगोछा, करधनी, दंड, कमंडलु और छत्रादिक ब्रह्माचर्य की सब वस्तुएं वहाँ ला दी। ब्रह्मा ने वेदानुसार उनका यज्ञोपवीत किया और देवताओं समेत स्तुति व परिक्रमा करके उन पर फूल बरसाए हुए अपने अपने स्थान को चले गए। अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर आकर आकाश से नाच दिखाया। गंधर्वों ने गाना सुनाया और कश्यप जी ने उनकी बहुत स्तुति की। उस समय तीनों लोकों में आनंद व मंगलाचार हो गया। वामन जी का राजा बलि की यज्ञशाला में जाना और 3 पग पृथ्वी उनसे मांगना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वामन भगवान ने यज्ञोपवीत होने के उपरांत अपना स्वरूप ब्रह्मचारी के समान बना लिया और दंड कमंडलू हाथ में लेकर कश्यप व अदिति के स्थान से बाहर निकले। पृथ्वी दान लेने की इच्छा से नर्मदा के किनारे जहाँ राजा बलि यज्ञ करता था चले। उस समय पृथ्वी यह विचार कर कांपने लगी कि परमेश्वर त्रिलोकीनाथ 14 भुवन के मालिक होकर पृथ्वी मांगने के लिए जाते हैं। जब वामन भगवान अति तेजवान रूप से यज्ञशाला में पहुँचे, तब बड़े बड़े ऋषीश्वर ब्राह्मण, राजा बलि और शुक्राचार्य आज जितने लोग वहाँ बैठे थे, उनका तेज देखकर उठ खड़े हुए। इस मूरत का नाटा मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, इसलिए वामन रूप को देखकर आश्चर्य करने लगे। राजा बलि ने वामन जी को जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे ब्रह्मचारी महाराज, मैंने गुरु और ब्राह्मण के आशीर्वाद से 99 यज्ञ संपूर्ण किए। अब यह 100वां यज्ञ करता हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो इस यज्ञ में आप ऐसे महापुरुष के चरण आए।
आपका दर्शन पाकर मेरा भाग्य उदय हुआ और पृथुलोक कृतार्थ हुए। हे बालक रूप ब्रह्मचारी, जिस तरह आप बिना बुलाए दयालु होकर यज्ञ में पधारे, उसी तरह आपको गौ स्थान, बाघ, हाथी, घोड़ा, द्रव्य, रथ, पालकी, गांव, पृथ्वी और नगर आदि जिस वस्तु की इच्छा हो सो कहिए, मैं आपको भेंट करूं। और यदि तुम्हें विवाह की अभिलाषा हो तो अच्छे कुल में विवाह कर दूं। हे ब्रह्मारूप, आपका अंग छोटा दिखलाई देता है, पर मुखार बिंदु के प्रकाश से आप मुझे महापुरुष मालूम होते हैं। जो कुछ मांगो सो दे सकता हूँ। अपने प्राण तक देने में भी लोभ नहीं करूँगा। यह वचन सुनकर वामन जी बोले, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि व बड़ाई के आगे ये सब बातें कोई कठिन नहीं है। तुम प्रहलाद भक्त के वंश में जो कश्यप जी का पोता था उत्पन्न हुए और शुक्राचार्य जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। तुम क्यों धर्मात्मा न हो? मैं बहुत लोभ न रख कर केवल 3 पग पृथ्वी तुमसे दान लेना चाहता हूँ। वहाँ कुश का आसन बिछाकर हरि भजन करूँगा। यह बात सुनते ही राजा बलि हंसकर बोला, हे ब्रह्मचारी, आपने बहुत थोड़ी वस्तु मांगी। इतनी भूमि क्यों नहीं मांग लेते कि जिसमें तुम्हारा स्थान तैयार हो और खेती करके प्रशंसा से अपना प्रतिपाल करो। फिर तुम्हें संसार में किसी वस्तु की इच्छा न रखे और दूसरे किसी से कुछ मांगना न पड़े। तब भगवान जी बोले, हे राजन, अपने प्रयोजन भर मांगना अच्छा होता है, लोभ से अधिक दान लेना उचित नहीं होता। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग पृथ्वी के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तुम्हारी गिनती बड़े दानियों में है। जो तुमने मुझे इच्छा पूर्वक दान मांगने को कहा, दूसरे मनुष्य तो अपनी सामर्थ्य के प्रमाण दान देते हैं। हे विरोचन के पुत्र, तुम्हारे पुरुषा ऐसे दानी व शूरवीर हुए हैं जिन्होंने कभी दान देने से हाथ और रणभूमि से मुंह नहीं फेरा। इस कुल में कोई लालची व अधर्मी नहीं हुआ। हिरण्याक्ष कश्यप व हिरण्याक्ष तुम्हारे परदादा ऐसे प्रतापी हुए जिन्होंने देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य किया था। यह बात कर राजा बलि बोला, तुम ब्राह्मण के बालक होकर अपना अर्थ सिद्ध करना नहीं जानते। तुम्हारे मुखार बिंदु का तेज देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमको बड़ा महात्मा समझता हूँ, पर 3 पग पृथ्वी मांगने से तुम मुझे दरिद्री मालूम होते हो। मेरे द्वार पर जो ब्राह्मण व मंगन आता है, फिर उसे जन्म पर्यंत दूसरी जगह जाने व मांगने का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए मुझे तुम्हारे ऐसे महात्मा पुरुष को 3 पग पृथ्वी दान देते हुए लज्जा मालूम होती है। वामन जी ने कहा, हे राजन, लोभ बहुत निषिद्ध होता है। अधिक तिणा रखने से ब्राह्मण का तेज व धर्म नहीं रहता। संतोष रखने से ब्राह्मण का तेज, बल और गुण अधिक होता है। लालची मनुष्य देश विदेश फिरकर करोड़ों रुपया कमावे और तीनों लोकों का राज्य पावे। बहुत से बेटे व नाती उनके उत्पन्न हो, तिस पर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। जिस तरह आग में घी डालने से अग्नि की ज्वाला बढ़ती है, उसी तरह लोभी मनुष्य मिलने पर भी तिणा बढ़ाते हैं। संतोष रखने से 3 पग पृथ्वी हमको बहुत है। कदाचित मुझे संतोष ना होगा तो 7 द्वीपों का राज्य मिलने से भी मेरी चाह नहीं छूटेगी। इसलिए मैं 3 पग भूमि के सिवा और कुछ नहीं चाहता। बिना संतोष किए संसार में सुख नहीं होता। अधिक तिणा रखना दुख की जड़ समझना चाहिए।